ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के साथ ही उनके 2 सहयोगी अभिषेक और गौरव शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस तीनों से लगातार पूछताछ कर रही है। मामले में अलग अलग पहलुओं की जांच हो रही है और इससे पहले पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि सीसीटीवी से की गई जांच में ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के 15 से 20 लोगों ने खान कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ और पथराव किए, इसके सबूत पाए गए हैं। पुलिस ने किसी भी फायरिंग की घटना से इनकार किया। पुलिस सीसीटीवी से मिले सबूतों के आधार पर जांच हो रही है। हिरासत में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर और उनके 2 सहयोगी लिए गए हैं। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। सम्राट चौधरी की भी तारीफ खान सर करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है और इसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और पुलिस का कहना है कि इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के 15 से 20 लोग जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, उससे ये जाहिर हो रहा है कि ये हमला उन्हीं की तरफ से कराए गए होंगे। और जो आरोप खुद खान सर भी लगा रहे हैं। हिरासत में फिलहाल 3 लोग हैं, पूछताछ लगातार जारी है। दूसरी तरफ स्थितियों को शांत करने की कोशिश हो रही है। सरकार और पुलिस के मुरीद हो गए हैं खान सर, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसी पुलिस हमने नहीं देखी। त्वरित कार्रवाई की गई और बिहार पुलिस को 10 में से 10 नंबर। तो खान सर ने पटना पुलिस की सराहना की है, तुरंत एक्शन के लिए उन्होंने तारीफ की है। सम्राट सरकार का भी आभार जाहिर किया। सीएम सम्राट की तारीफों के पुल बांधते हुए खान सर दिखाई दिए हैं। उनका एक्सक्लूसिव ऑडियो सामने आया है जो आपको सुनवाएंगे। बिहार पुलिस को 10 में से 10 नंबर खान सर दे रहे हैं। जीवन में ऐसी पुलिस हमने नहीं देखी, उनका ये बयान आपको बता रहे हैं और उनका पूरा ये बयान आपको सुनवाते हैं। फोर्स और रात के 3-4 बजे तक गिरफ्तारी करके रेडी। सम्राट जी की पुलिस। अरे बाप रे बाप, मान गया हूँ, मान गया भैया। मतलब तुरंत पुलिस एक्शन तो लिया ना एकदम स्टार्टिंग में। मतलब हम बता रहे ना, एक्शन वैसे नहीं, वैसे जो फिल्म में देखते हैं ना जैसे एक्शन लेता है वैसे एक्शन लिया है पुलिस। तो यानी कि बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। हम कभी हम देख के दंग रहे, ये हमारे देश की पुलिस है। मतलब आपको हम दिखाएंगे सीसीटीवी, मतलब छावनी बना दिया गया इसको, छावनी। तो तुरंत एक्शन लिया ना पुलिस, इसको बोलते हैं ना एक्टिंग। पूरा पुलिस मतलब जिस तरह से जितना त्वरित एक्शन लिया है, 10 आउट ऑफ 10। क्या बात है, तब तो आप कम से कम आप सेटिस्फाई हैं कम से कम। अरे हमने इसको पब्लिकली बोला है भाई, हम अपने जीवन में कभी हम ऐसा थोड़े कि हमारे पे पहली बार FIR करने जा रहे हैं। 5-5, 10-10 गो है। पहली बार थोड़े हमारे पे बम चला, 5 साल पहले वो चला था, तो उस समय तो आचार संहिता लगा हुआ था। अच्छा, तो उस समय उतना एक्शन तेजी में नहीं हो पाया होगा। नहीं, लेकिन हम लोग को देखिए एक बात लगा था कि नीतीश जी को अनुभव है 20 सालों का, सम्राट जी को अनुभव नहीं, लेकिन बाप रे बाप मान गए। इसको बोलते हैं सम्राट चौधरी जी की पुलिस। अभी व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे सम्राट चौधरी जी को ना, माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो बोलेंगे ये बात। ना एकदम ये बात जरूर बोलिए, मिलिए जरूर बोलिए इस बात को, धन्यवाद दीजिए। अच्छा, एक्चुअली सम्राट भैया इतना तेजी, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज इस मामले में नहीं करता। हम भी 1-2 घटना के बारे में चर्चा किए, इमीडिएट फोन करते हैं तुरंत IG को, DG को, मतलब ये नहीं सोचते कि हाँ ठीक है देख लेंगे, बोल देंगे। ये तो खैर ऊपर से फोन आया है तो इतना पुलिस दौड़ी है, हम देख रहे हैं। पता है मेरे यहाँ रात को 12:30 बजे SSP साहब आए थे। अच्छा, रात को आ गए थे? 12:30 बजे रात को SSP साहब, 1 बजे रात को City SP, महिला NTPO, DSP, 4-4 थाना का SHO, 4-4 थाना की गाड़ी, रातों रात इधर हमारा FIR लिखा रहा है और उधर छापेमारी चल रही है, फोटो भेज रहा है। देखिए तो ये आदमी है, ये आदमी है, इधर सीसीटीवी में देखा जा रहा है, ये आदमी है, और उधर धरा रहा है। एकदम देख लीजिए, मतलब आप CID देखे ना, CID। हाँ, एकदम वैसे ही चल रहा था। तो गिरफ्तारी हुई है ना अभी कुछ? हाँ, 3-4 ठोका शायद घर कर लिया लोग गिरफ्तारी। अब चूंकि हम लोग रात भर जगे हैं, अभी तो दिमागी काम नहीं कर रहा है। अब मेन है कि गार्ड को मारते मर जाता, थोड़ा सा और मारते से तो मर जाता।
सारे फाड़ दिया है। तो खान सर का ये ऑडियो क्लिप आप सुन रहे थे, जिसमें वो सम्राट सरकार की तारीफ करते हुए, पुलिसिंग की तारीफ करते हुए सुनाई दिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले की पूरी कहानी क्या है। स्क्रीन पर दिख रही पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बीती रात खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला किया गया। हमलावरों ने तोड़फोड़ की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीर में छात्र बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। छात्रों ने दोषियों की गिरफ्तारी और खान सर की सुरक्षा देने की मांग की है। इस दौरान खुद खान सर मौके पर पहुंचे। छात्रों से शांत रहने और घर लौटने की अपील उन्होंने की। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर की तस्वीर है, जिस पर हमले और तोड़फोड़ की साजिश में शामिल होने के आरोप हैं और 3 लोगों को हिरासत भी लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर समेत 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। वहीं जो चौथी तस्वीर है, हमले के बाद की कार्रवाई का असर दिखाते हुए तस्वीरें। बिहार पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद खान सर ने पुलिस प्रशासन की सराहना की है। सीएम सम्राट चौधरी को उन्होंने धन्यवाद दिया है। तो खान कोचिंग पर हमले का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जो अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। फुटेज में तोड़फोड़ पथराव करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान पर तोड़फोड़ के आरोप लगे हैं और वीडियो में गार्ड के साथ मारपीट करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज अब आपके सामने रखेंगे। ये देखिए, उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये आज सुबह की तस्वीर है, जहां पर क्लास लेने के लिए छात्र पहुंचे थे और वहां पर उन्हें पता चलता है कि आज क्लासेस नहीं होंगी, अगले आदेश तक क्लासेस बंद रखी जाएंगी। 3 तस्वीरें आज सुबह की आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये घटना कल रात की है। कल देर रात तोड़फोड़ की जाती है, गार्ड के साथ मारपीट कुछ लोग करते हैं। और ये अब जो तीसरी तस्वीर देख रहे थे, और अब देखिए ये फुल फ्लेज तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव फुटेज है जो सामने आया है, जिसमें पूरी घटना कैद हुई है। कुछ लोग पहले कोचिंग की तरफ आते हैं, देखिए वहां पर गार्ड को अपने साथ ले जाते हैं, उसके साथ मारपीट की जाती है। उसके बाद कुछ और लोग आपको आते हुए इसमें दिखाई देंगे। ये देखिए, ये जो लाल घेरा आप देख रहे हैं, उसमें देखिए ये 2 लोग जो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने साथ एक व्यक्ति को ले जाते हुए, जो शर्ट में व्यक्ति है वो दिखाई देता है। और अब देखिए यहां पर मारपीट शुरू हो जाती है। यही वो तस्वीर है जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। अब देखिए, अचानक से वहां पर 15 से 20 लोग आ जाते हैं। वैसे तो फायरिंग से पुलिस इनकार कर रही है, लेकिन आरोप खान सर की तरफ से लगातार ये लगाए जा रहे हैं कि उनको सुनाई आवाजें दी। 10 राउंड के लगभग फायरिंग वहां पर की गई, लेकिन जितने भी वहां पर पोस्टर लगे थे, वो तस्वीर आप देखिए कि पोस्टर गिराए जा रहे हैं। वो खान सर के कोचिंग के पोस्टर थे जो गिरा दिए जाते हैं, मारपीट की जाती है। ये 15 से 20 लोग आते हैं। आप देखिए यहां पर पत्थरबाजी भी की गई है। और ये कोचिंग सेंटर की तरफ, जहां पर बताया जा रहा है कि खान सर उस वक्त मौजूद भी थे। ये देखिए, कुछ लोग जो आते हैं पत्थर अपने हाथ में उठाते हैं, कोचिंग की तरफ पत्थर फेंकते हैं। बड़े बड़े ये पत्थर देखिए किस तरीके से कोचिंग की तरफ फेंके जा रहे हैं। इसके बाद ये तस्वीर देखिए जहां पर पोस्टर सारे गिरा दिए गए। और यही सीसीटीवी फुटेज जो कि साक्ष्य का सबसे बड़ा आधार बना और जिसके आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जो कि ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बताए जा रहे हैं, जिसमें उस सेंटर के डायरेक्टर भी शामिल हैं, उनके 2 सहयोगी, जिनसे अब पूछताछ हो रही है। और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर तोड़फोड़ की घटना पर कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का रिकॉर्ड है कि सरकार की प्राथमिकता कानून का राज स्थापित रखना है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि बिहार में जितने भी अपराधी थे, उन सबका इंतजाम नीतीश कुमार ने कर दिया। अभी सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है और उसमें भी वही इलाज होगा। यदि अपराध होगा तो अपराधी पकड़ा भी जाएगा और उसे सजा भी होगी। जो 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है नीतीश जी का, और जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी है, सरकार का सबसे
नंबर 1 प्रायोरिटी 1 से लेके 10 तक, उसके बाद और कोई काम आता है, वो है कानून का राज स्थापित रखना। उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। और आप देखते होंगे जितने इस टाइप के क्रिमिनल थे बिहार में, जो गूगल्स लगाना, शीशा काला करके स्कॉर्पियो में चलना, राइफल निकाल करके दिखाना, गरीब गुरबा को डराना राइफल निकाल करके, सब का इंतजाम नीतीश कुमार कर दिए। और अभी जो सरकार है सम्राट चौधरी जी की, एनडीए की सरकार, उसमें भी वही इलाज होगा। जो भी इस तरह का कोई गतिविधि बंद हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं कह सकता, लेकिन कोई क्राइम होगा तो वो पकड़ा भी जाएगा और सजा भी होगी। तो वहीं खान कोचिंग में तोड़फोड़ मामले पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि घटना दुखद है और आपस में कोचिंग संचालकों में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन और एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी है। रिजल्ट आने के बाद बच्चों ने अपना जश्न मनाते हुए अपने उत्साह को दिखाया और मामले की पूरी जांच अब कराई जा रही है। जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। बिहार में कोचिंग संचालक के लिए सरकार जल्द ही नीति बनाने जा रही है। कोचिंग संस्थानों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया जाएगा कि कैसे आपको कोचिंग चलाना है। पूरा बयान शिक्षा मंत्री का क्या है, आपको सुनवाते हैं। और इसके पहले भी इस तरीके की घटनाएं घट चुकी हैं। वर्चस्व की जो लड़ाई है कोचिंग संस्थानों में साफ तौर पर दिखाई देता है। देखिए, ये दुखद है और जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा है आपस में और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। जैसे कोई रिजल्ट आता है तो मैं देखता हूं कि होड़ मच जाती है कि हमारा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट। अरे ओवरऑल तो बिहार का स्टूडेंट है। तो इस नाते कुछ कोचिंग के लिए एक नई नीति बनाएंगे अगले 3 महीने में, नीति बना करके और इन सब लोगों को उसके दायरे में लाएंगे ताकि ये सब घटनाएं ना हो। और आज हम डीजीपी से बात करेंगे, इसकी पूरी जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, जो कोचिंग संस्थान के जो यहाँ मालिक होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो कहीं न कहीं सड़कों पर दिखाई देता है कि बाउंसरों का काफिला लेकर के चलते हैं, आपसी वर्चस्व होता है। यहाँ तक कि बच्चे किसी दूसरे कोचिंग में पढ़ते हैं तो उन्हें अपने कोचिंग का बताया जाता है। तो ये सब कहीं न कहीं लगता है आपको लड़ाई की मूल वजह भी हो सकती है। इसी के लिए इनके लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे कि कोचिंग को क्या करना और क्या नहीं करना। कोचिंग संस्थान को, मुझे ये पता है कि कई शिक्षक हैं जो स्कूल में समय देते नहीं है और आके कोचिंग चला रहे हैं। सब इन सबको इस दायरे में लाएंगे और किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से इसको कड़ाई भी इस पे करेगी और पारदर्शी नियम भी लाएंगे। और जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उन पे नकेल कसेंगे, नियम बनाएंगे और नियम बना करके उनको नियम के दायरे में लाएंगे। तो देखिए, इस घटना के बाद आप शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान सुन रहे थे और उनका कहना है कि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया जाएगा जिसमें सभी कोचिंग संस्थान आएंगे और उसके आधार पर कोचिंग सेंटर को क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो उसमें नियम होंगे और उस नियम का अगर कोई उल्लंघन करता है तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मामले में और इस वक्त हमारे साथ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। धन्यवाद आपको। सर, आपने एक बयान दिया जिसकी चर्चा हो रही है, सराहना भी हो रही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया जाएगा। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होगा, कब तक बन जाएगा और इसके पीछे की आपकी मंशा क्या है। अगले 3 महीने में इसको बना करके कैबिनेट से पास कराएंगे और उसके बाद लागू कर देंगे ताकि कोचिंग संस्थानों के लिए जो उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होगा वो उसको लागू करेंगे और कोचिंग संस्थानों पर सरकार का नियंत्रण भी रहेगा। और जो ये परिस्थिति अभी बनी हुई है कि एक दूसरे के कोई नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सब चीजें बंद हो जाएगी और कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है जो सरकार के लिए भी चिंताजनक है।
बिल्कुल, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है और अब कहा जा रहा है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग की तरफ से ये हमले किए गए, तो ये आपसी रंजिश दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें देखिए कि बच्चों का नुकसान हो रहा है। आज बच्चे कोचिंग पहुंचे लेकिन वहां पर क्लासेस नहीं हो रही है और बच्चों के मन में एक भावना भी है कि उनके टीचर के प्रति दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके खिलाफ इस तरीके की साजिश रची जा रही है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, वो बात सही है कि कोचिंग संस्थाओं में जो बच्चे पढ़ते हैं, चूंकि छुट्टी का अभी समय है जी, जो बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं स्वाभाविक है कि उनका क्लास अभी डिस्टर्ब हो गया है। तो इसी सब चीजों को रोकने के लिए तो हमने कहा है जी कि हम अगले 3 महीने में कोचिंग के लिए एक नीति बनाएंगे और उस नीति का सबको पालन करना होगा। जी, और ये जो पूरा मामला आप देख रहे हैं, क्योंकि आपके संज्ञान में मामला है, इस पर लगातार कार्रवाई हो रही है, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्या सख्त कदम और किस तरीके की कार्रवाई इस पूरे मामले में आप लोगों की तरफ से की जाएगी? दूसरी तरफ खान सर ने बहुत तारीफ की है सम्राट सरकार की और पुलिसिंग की भी। बिहार की सरकार पूरी तरह से विधि व्यवस्था के नियंत्रण में जो भी बाधा होगी उसको दूर करेगी जी, और पुलिस यहाँ बिना भय और बिना द्वेष की कार्रवाई करती और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा निर्देश है, जो गड़बड़ करेगा वो जेल के अंदर रहेगा। तो आप तय जान लीजिए, जिसने भी ये परिस्थिति उत्पन्न की है जी, उसे यहाँ की पुलिस छोड़ेगी। बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि 3 महीने के भीतर एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये होगा जिसके जरिए, जिसके आधार पर ये तय किया जाएगा कि कोचिंग सेंटर को क्या करना है और क्या नहीं करना है। नकेल कसने की अब तैयारी देखिए सरकार ने कर ली है। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, शिक्षा मंत्री खुद न्यूज 18 बिहार झारखंड से बातचीत करते हुए एक बार फिर से उन्होंने भरोसा दिया कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन नकेल भी कसा जाएगा, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देर रात खान कोचिंग में घटना घटी है, तोड़फोड़ की घटना घटी है, कहीं न कहीं ये आपसी वर्चस्व का मामला है। पहले कहा गया कि गोलीबारी हुई, बाद में कहा गया तोड़फोड़ हुई। तो कुल मिलाकर के सरकार भी अभी इन मामलों पर सख्त है। सरकार ने 2 टूक कह दिया है कि हम इसके लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे जिसके तहत सभी कोचिंग वालों को काम करना होगा, चाहे कोई भी हो। क्योंकि एक कोचिंग का जो मामला है बिहार में हमेशा सामने आते रहा, आए दिन कोचिंग में मारपीट, तोड़फोड़ या फिर कोचिंग वाले के द्वारा भी कई तरीके की बातें सामने आई है जिसमें कोचिंग के मालिकों की संलिप्तता हुई है और कहीं न कहीं से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। और बिल्कुल शैलेंद्र, और 3 महीने का समय सीमा तय किया जा रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट तैयार होगा, उसके आधार पर आगे कोचिंग सेंटर्स पर नकेल कसे जाएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं। आज नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे, सुबह की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां उन्होंने पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यालय का जायजा भी लिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जेडीयू कार्यालय की, ये तस्वीर जहां पर नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए पूर्व सीएम नीतीश कुमार को देखा गया। और आगे बढ़ते हुए अब आपके सामने एक बड़ी खबर बेगूसराय से रखने जा रहे हैं, जहां पर रुई गोदाम में लगी भीषण आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। पूरा रुई का गोदाम जलकर खाक हो गया। करीब 10 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। दमकल टीम ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की अब जांच की जा रही है। नाव कोठी के बांगर गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर लाखों का नुकसान हुआ। रुई गोदाम में आग लगने की वजह से एक भारी नुकसान, लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों की अब जांच की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। देखिए स्थानीय लोग जो कि आग पर काबू पाते हुए दिखाई दिए। उसके बाद दमकल विभाग की टीम भी पहुंची और रुई का गोदाम था, तो जब ये आग लगी एक चिंगारी जो भड़कती चली गई और उसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया, जहां पर आग पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल भरा साबित हुआ। घंटों की मशक्कत वहां पर करनी पड़ी, लेकिन बताया जा रहा है कि इस आगजनी में लाखों का नुकसान हुआ है। लगभग 10 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका है। और नाव कोठी के बांगर गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
और वहीं टेंडर माफिया की भी अब बात कर लेते हैं। ऋषुश्री से जुड़े मामले की जांच एसवीयू ने तेज कर दी है और इस कड़ी में एसवीयू की टीम सहरसा भी पहुंची, जहां नगर निगम कार्यालय में जाकर ऋषुश्री की कंपनियों के द्वारा किए गए कार्यों से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला गया है। जानकारी के अनुसार टीम आज भी मामले की जांच के लिए विभिन्न स्थानों पर छानबीन कर रही है। जांच में यह देखा जा रहा है कि नगर निगमों में स्वच्छता संबंधित टेंडर के आवंटन और इसको लेकर जो गड़बड़ियां हुई हैं, अनियमितता हुई है, उसकी जांच की जा रही है। एसवीयू पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है और जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ते चला जा रहा है, वैसे वैसे कई राज खुलते जा रहे हैं। जांच में अब तक क्या खुलासा हुआ है वो भी आपको बता रहे हैं। भ्रष्टाचार की कमाई का रियल एस्टेट में निवेश पाया गया। मामले में रोज नई नई जो है तथ्य सामने आ रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं और एसवीयू के जो सोर्स है उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एसवीयू की टीम जो है वो जांच करने के लिए कल सहरसा पहुंची थी और आज भी एसवीयू की टीम निकल रही है और पूरे तौर पे जो जांच है वो काफी तेज गति से आगे बढ़ रही है। बताते चले कि एसवीयू की टीम जब कल सहरसा पहुंची तो सहरसा नगर निगम में जाँच किया एसवीयू की टीम ने और यहाँ पे पहुँच के 2023-24 में ऋषुश्री से जुड़ी जो कंपनियां हैं जिनको टेंडर दिया गया था, सप्लाई और भुगतान की प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज जो है उसकी जांच किया गया और उसके बाद जो है टीम पटना वापस आई और आज एक बार फिर से ये टीम निकली है जांच करने के लिए बिहार के किसी जिले में जा रही है और जांच जो है वो किया जाएगा। लाइट जो है 20 ट्राईसाइकिल, 330 लीटर क्षमता वाले डस्टबिन और वेस्ट कंटेनर सहित अन्य सामानों की खरीदारी की गई थी और एसवीयू की टीम ने नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा से संबंधित टेंडर दस्तावेज, कैशबुक और भुगतान से जुड़े अभिलेख जो है वो अपने साथ लेकर कार्यालय पटना पहुंची और उसकी जांच जो है वो टीम कर रही है। और बताते चलें कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऋषुश्री से जुड़ी हुई दूसरी जो तमाम जो दस्तावेज हैं उसको भी एसवीयू की टीम जो है वो खंगाल रही है और बताते ये चले कि एक हाई मास्ट लाइट की कीमत जो है वो करीब 7.5 लाख रुपए बताई गई थी। इसके अलावा अर्बन सॉल्यूशन, रिलायबल इंटरप्राइजेज और एम ऑफ पीपल जैसी कंपनियां ने भी सामग्री की सप्लाई की थी और बताते ये चलें कि पूरे तौर पे जो जांच है वो लगातार एसवीयू के द्वारा किया जा रहा है। लगातार शीर्ष अधिकारी से लेकर के जो अनुसंधान करता हैं वो लगातार जांच कर रहे हैं और इसी क्रम में आज एक बार फिर से जो एसवीयू की टीम जो है वो निकली है जांच करने के लिए। यह टीम जो है वो कहाँ गई है, जब इसकी जानकारी सूत्रों से जब हमें मिलेगी तो वो भी हम आपको तमाम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऋषुश्री के और कितने राज हैं जिसे पर्दाफाश करने में एसवीयू जुटी हुई है। कैमरा संस्कोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर कटिहार से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां कटिहार के आजम नगर अंचल कार्यालय में ईओयू पटना की टीम ने एक शिकायत की जांच की। ये मामला शिव अग्रवाल के द्वारा भूमि राजस्व मंत्री को दी गई शिकायत से जुड़ा हुआ बताया गया। शिकायत में आजम नगर के अंचल पदाधिकारी पर सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद भी काम में बाधा डालने के साथ बेवजह परेशान करने के आरोप लगाए गए। अब ईओयू की टीम ने अंचल कार्यालय पहुंचकर संबंधित दस्तावेजों को खंगाला है। कुछ पेपर अपने साथ भी लेकर टीम गई। मामले की विस्तृत जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। नवादा से ये बड़ी खबर, जहां पर पुलिस के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ट्रैफिक पुलिस खुलेआम एक बाइक सवार युवक को लात घूंसे मारते हुए दिखाई दे रही है। तस्वीर देखिए। बताया जा रहा है कि पहले चालान किया गया और उसके बाद पुलिस वालों ने उस युवक के साथ मारपीट की है। देखिए कैसे लात घूंसों से मारा जा रहा है, जिसमें पुलिस कर्मियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। काफी संख्या में लोग वहां पर जमा हो गए, इस बात का विरोध करने लगे और वहां से पुलिस वाले वहां से भागते हुए भी दिखाई दिए। और ये जो घटना का वीडियो था, मौके की जो तस्वीर थी, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसको लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। ये वीडियो शहर के प्रजातंत्र चौक का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। और इसी तस्वीर के साथ